नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुनं एषु पञ्च नमस्कारं सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगत्पितामहो भैरव जय सुयान भवभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महात्मा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरगदाय मह्यम् चरमतीर्थयरमिमसते दर्शम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गणधर्वाद की इस 142वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने ये देखा कि कर्म सिद्धांत की चर्चा चल रही थी, जिसके संदर्भ में कारण, कार्य, कारण, क्रिया और कर्म की बात चली। जिसके अंदर ये चीज देखी कि हमने जो कर्ता है वह आत्मा को बताया गया, साथ ही कर्ता जो आत्मा है वह क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया के कारण से ही क्या होता है, कर्मों का बंधन होता है। फिर उसके बाद हमने कर्म की ही प्रकृतियों के बारे में देखा, जिसमें हमने दर्शनावर्ण के संबंध में 5 प्रकृति देखी। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रशला प्रशला प्रशला, स्त्यान गति, इसके संबंध में चर्चा की थी। इसके संदर्भ में इस चीज देखी कि जो आत्मा है वह किस प्रकार से कर्मों का बंधन करता है और किस प्रकार से इसके दर्शनावर्ण अर्थात जो देखने की उसके अंदर शक्ति है, अर्थात आत्मा के अंदर तो गुण है, अनंत गुण है, परंतु उसके गुण प्रकट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कर्मों के कारण। और कर्म बंधन किसके कारण होता है, वह स्वयं के कारण से ही कर्म बंधन होता है। इस बारे में हमने पूर्व कक्षा में जाना था। आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। हाँ जी, धर्म लाभ बहुत खुशी, अच्छा है। हाँ, अब आज हम यहाँ पर गणधरवाद की क्लास के अंदर मुख्य रूप से अग्निभूति गौतम का जो प्रश्न है, शंका है कि कर्म है ही नहीं, और कर्म को सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रमाणों से, तर्कों से, युक्तियों से, आधारों से हम कर्म को सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कर्म क्या है, क्या, क्यों कर्म को मानना अनिवार्य है, कर्म को माने बिना नहीं चल सकता है। अब आधारभूत जो है, कर्म का आधारभूत कौन है? कर्म के आधार के रूप में सिर्फ आत्मा है। कर्म आकाश पर नहीं लगता है, कर्म धर्मास्तिकाय पर नहीं है, कर्म अधर्मास्तिकाय पर नहीं है, कर्म पुद्गलास्तिकाय पर भी नहीं है। ये भी आप जरूर समझिए साहब। तो कर्म आखिर है क्या? आत्मा के सिवाय कर्म नहीं है, और कर्मों के सिवाय संसार में आत्मा भी नहीं है। तो संसार में आत्मा जो है वो कर्म से लिप्त है, लेकिन कर्म बनता है पुद्गल द्रव्य से, इसलिए कर्म को पौद्गलिक ही कहेंगे। कर्म को बनाने वाला कर्ता भी सिर्फ आत्मा ही है। आत्मा ही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर कर्म बनाता है। तो कर्म पौद्गलिक ही है, कर्म पुद्गल परमाणु से ही निर्मित है, बने हुए। लेकिन
बिना आत्मा के कर्म बनते नहीं है। पुद्गल द्रव्य के घर में परमाणु जरूर है। ये आप देखिए, ये मैंने बनाया पुद्गल द्रव्य। अब इस पुद्गल द्रव्य के ये परमाणु है, ये एक ग्रुप है परमाणु का, ये दूसरा ग्रुप है परमाणु का, ये तीसरा ग्रुप है परमाणु का, ये यहाँ पर चौथा ग्रुप है परमाणु का, ये यहाँ पर पांचवा ग्रुप है परमाणु का, ये है यहाँ पर छठा ग्रुप है परमाणु का, ये यहाँ पर सातवां गुण है, ये परमाणु का है, और ये आठवां गुण है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये जो पुद्गल द्रव्य है, अब इस पुद्गल द्रव्य की ये पर्याय होगी। अब पर्याय के अंदर ये परमाणु है, और परमाणु के भी अपने समूह बन गए था। आप यहाँ पर ये जो है, आप इंग्लिश वर्ड यूज करो तो ग्रुप बोलोगे, और ये शब्द हम प्रयोग करेंगे तो परमाणु समूह। अब ये जो परमाणु समूह है, now see that Meena Benji, can we see these all different 8 types of atom groups? Now to whom we can give the noun as a karma? Is it possible that all these 8 group of atoms, can we say that this one is karma, or this one is karma, or this one is karma? No. Are you getting my point or not, please? Yes, by itself, they are not karma, but when it gets mixed and blended with Atma, then it becomes a karma. Right, very good. Individually, all this group of atoms, we cannot say that these are the karma, either this one is karma, or this one is karma, this one is karma. No, not at all. They are only the group of atoms. But they are not the similar, and they are not the similar, one and the same. All are different. And existence of all these groups are also individual. Because of their only the virtues of the special, they are the different from each other. No doubt they are all in the having the atoms, and they are all in the atom groups, but they are not one and the same, but they are all different. All the different categories, you see. Why they are different? What is the reason behind and why they are different? Because of their virtues. उनके अपने खुद के गुणधर्मों के कारण ही ये सभी पुद्गल समूह अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। अब इनमें से पर्टिकुलर ये ग्रुप आत्मा ले, इसको लेकर के खुद ही अपने आत्मा पर एक ओवरलैप, एक लेयर बना दे। अब ये जो लेयर बन गया, ये लेयर जब बना देगा अपने ही आप में, ये पर्टिकुलर कर्म बन गया। बोलिए चौड़िया जी, ये शब्द बोलेंगे पहले आप। आत्मा के गुणों पर जो लेयर बना दिया कर्म ने, जो लेयर बनी है उसके कारण वो कर्म सब, ये कार्बन बरगना है। जो ग्रुप जो बरगना आके आत्मा के गुणों पर जो लेयर बनाई है, उसके कारण कर्म की संज्ञा हुई है। चलिए बोलिए मीना बहन जी। जब आत्मा पुद्गल परमाणु को ग्रहण करता है और उसके साथ घुल मिल जाता है, तब वो आवरण आता है। That is the when the soul itself is just taking all these karmic atom groups, the particular atom groups, and it will make one layer on its own dravya substance, then it becomes as a karma. So when it is outside, we can't say the karma. So that's why the karma is not the individual or separate from the soul. The karma is not existing in the whole universe.
not at all. But if it is connected with the soul, if it is already attracted with the soul, if it is already getting by the soul, and only this type of group, particularly only this, not any other. So other group of atom, no doubt the soul will take this, but they will make for other use, other purpose. But the particular only this group of atom, the soul will take and make it as a layer on that becomes as a karma. बस बात इतनी सी है, ये समझता है। इसलिए आत्मा के सिवाय बाहर कर्म कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। अग्निभूति कैसे मानेंगे साहब? ईश्वर को उन्होंने क्या माना है, कैसा माना है? ईश्वर को जो है, विष्णु को उन्होंने सर्वलोक में माना है, सर्वत्र माना है। ईश्वर इधर भी है, उधर भी है, पाताल में है, स्वर्ग में है, मनुष्य में है। ईश्वर को उन्होंने सब जगह मान लिया है। लाइक दैट हम कर्म को संपूर्ण लोक में सर्वत्र नहीं मान सकते हैं। तो कर्म जो आत्मा पर लगे हुए वैसी आत्माएं संपूर्ण लोक में सर्वत्र है, अनंत है। तो अनंत ही आत्माएं कर्माधीन कर्म के द्वारा बंधन में है, तो सर्वत्र कर्म हुआ। लेकिन विष्णु की तरह से, ईश्वर की तरह से कर्म का इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस संपूर्ण लोक में सर्वत्र नहीं है। लेकिन जीव आत्माएं अनंत की संख्या में होने के कारण पूरे लोक में सर्वत्र अनंत अनंत जीव है। और प्रत्येक जीव कर्म से बंधा हुआ होने के कारण अब कर्म भी संपूर्ण लोक में व्यापक स्वरूप में है, और ईश्वर भी संपूर्ण लोक में व्यापक स्वरूप में है। लेकिन दोनों का, ईश्वर का और कर्म का व्यापकपना जो है वो डिफरेंट अलग अलग प्रकार का है। चलिए, जिनको अच्छी मेहनत करनी है तो बोलिए सर। हाँ बोलिए, चलो हंसा बिन बोलो। अग्निभूति कहते हैं जैसे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व जगत में है, लेकिन हम कह सकते हैं कर्मों का भी अस्तित्व है, लेकिन कर्म ऐसे स्वतंत्र अस्तित्व वाले नहीं है। वो जीवों के सर्वत्र जीव है, इसलिए जीवों के साथ जुड़े हुए कर्म सर्वत्र है, स्वतंत्र अस्तित्व वाले कर्म नहीं है। हाँ, ये जो है, अब आप देख रहे हो कि ये पूर्ण लोक है ऐसा। अब कर्मों को लोक में ही रहना है, विष्णु को लोक में ही रहना है, आत्मा को लोक में रहना है। अब अग्निभूति क्या कह रहे हैं? स्थले विष्णु, जले विष्णु, पाताले विष्णु, सर्वत्र विष्णु, विष्णुरेव विष्णु सर्वत्र। जब वो ब्राह्मण है ना, वैदिक ब्राह्मण है, तो वो ये कह रहे हैं। अब उनको पूछा गया कि ईश्वर सर्वलोक में व्याप्त है, तो क्या ईश्वर का स्वरूप इतना बड़ा है इसलिए वो व्याप्त है, या फास्ट ईश्वर सब जगह दौड़ जाता है, भाग जाता है, पहुंच जाता है, इसके लिए कारण से वो व्याप्त है? अब जैन कह रहे हैं कर्म भी व्यापक रूप से सर्वत्र सर्वलोक में है, लेकिन वो सर्वलोक में सर्वत्र अनंत अनंत जीवों के साथ बंधा हुआ है तो कर्म है, नहीं तो वो ग्रुप ऑफ एटम है। बिना आत्मा के कर्म की संज्ञा नहीं बन सकती है, कर्म का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा बात इतनी सी है। अब इधर क्या है ये आप देख लो इधर, तो इधर आप ये समझ जाओगे कि ये सब जो है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है। अजी पहले ये बात भी तो आप क्लियर कर लो, कम से कम पहले ये भी आप समझ लो कि इसको हमने कार्बन वर्गना नाम क्यों दिया है? बोलिए नीति बहन जी। हाँ, कार्बन वर्गना को इसलिए कार्बन वर्गना बोलते हैं क्योंकि केवल इसी वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके आत्मा अपने आत्मा कर्म बांधता है अपने आत्म प्रदेशों के साथ।
अब आप भी कंफ्यूज होकर के डबल डबल सेंटेंस करने लग गए क्या? ऐसा मत करना। एक सेंटेंस में सिंपल, जो कर्म के रूप में परिणत होती है वही कार्मण वर्गणा है। बोले बिना बेंदिशा, जस्ट ओनली यूज ओनली दिस हाफ सेंटेंस। जो कर्म में परिणत होता है वो कर्मण वर्गणा है। हाँ, वेरी गुड। अब ये जो है पर्टिकुलरली कार्बन, ये कार्बन वर्गणा नाम देने का प्रयोजन क्या था? कि यही जो है ये कार्बन वर्गणा के एटम्स है। अब इसको ये आत्मा ले, ये आत्मा जो है इस एटम ग्रुप को ले, इसमें से कर्म बनाए, इसलिए इसको नाम दिया गया है कार्बन वर्गणा। Otherwise, there is no requirement of any name, the noun. These are only the group of atoms. So this is the atom. So group of atoms. हम इतना ही बोलेंगे तो चलेगा, ये बात है इतनी सी। तो लेकिन ये जो एटम का ग्रुप है पर्टिकुलर, because there are the different types of atom groups are there. All in the sense the 8 types of the atom groups are there. लेकिन ये पर्टिकुलरली जो है वही, यही आत्मा के साथ जुड़ेगा, यही आत्मा के साथ चिपकेगा, यही आत्मा के साथ बंद होकर के रहेगा, जन्मों जन्मों तक रहेगा, वर्षों वर्षों तक रहेगा। इसलिए इसी को कार्बन वर्गणा नाम दिया गया है। अगर ये आत्मा के साथ चिपक करके बंद होकर नहीं रहती तो कार्बन वर्गणा नाम नहीं देते, तो फिर ग्रुप ऑफ एटम करके छोड़ देते, कोई जरूर नहीं है। लेकिन संसार में जो भी जीवात्मा जिस किसी भी एटम ग्रुप को लेगा, उससे अपना जो भी कुछ बनाएगा, उसी को उस प्रकार की नाउन संज्ञा दी जाएगी। क्योंकि संसार में अनंत अनंत आत्माएं बिना पुद्गल परमाणु को लिए कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं बना सकती, और नहीं बनाएगी तो रह ही नहीं सकती आत्मा संसार के व्यवहार में। आ रही बात समझ में? कुछ भी बनाना है, कुछ भी करना है आत्मा को, तो पुद्गल के परमाणुओं को लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा। और उन पुद्गल परमाणुओं को लेकर के ही आत्मा कुछ बना सकती है, तो ही कुछ बन सकता है, हो सकता है, उसी में रह सकती है आत्मा, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकेगी आत्मा। जब कोई पुद्गल परमाणु का अटैचमेंट रहेगा ही नहीं, न लेना है, न देना है, न ग्रहण करना है, न छोड़ना है, कुछ भी नहीं, ऐसी पर्याय आत्मा की सिद्ध पर्याय मोक्ष में ही होती है। अरे ये बात समझ में? बोलिए। Siddhartha's paryay, हाँ, it will not take in any karma, it will not leave any karma. नहीं, not karma, not use the proper words. हाँ जी, न कोठारी लेना, न ग्रहण करना, न छोड़ना, ऐसा पर्याय सिद्धात्मा में है, सिद्धात्मा है। चलो ठीक है। कोठारी जी, आपको विश्वास हो तो बोलना कि आप शब्द बरोबर बोल पाएंगे। बोलो। संसार में कोई भी आत्मा पुद्गल परमाणु ग्रहण किए बगैर रह नहीं सकती, और केवल सिद्ध आत्मा ही पुद्गल परमाणु ग्रहण नहीं करती। चलो ठीक है, अभी 4-5 सेंटेंस से आप ध्यान से लिख लेना। अब ये क्या हो गया कि अलग अलग ऑल द 8 टाइप्स ऑफ एटम ग्रुप्स है, सब आत्मा को लेने पड़ेंगे, सब आत्माओं के लिए काम के हैं, बिना लिए कुछ बना ही नहीं सकती ऐसा। उसमें से लास्ट ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो है वो लेकर के आत्मा कर्म बनाती है। तो कर्म बाहर तो रेडी नहीं है। अब कर्म कर्म मत बोलना, दोनों के अंदर शब्द नाउन जो अलग है, विच इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, ये हम आटा बोलेंगे गेहूं का, और ये बनी हुई रोटी बोलेंगे, इतना फर्क है दोनों में। तो आप बाहर से आटा, आप रोटी रोटी मत बोलिए, कर्म कर्म मत बोलिए,
आप बोलेंगे तो बरोबर शब्दों को समझ करके बोलेंगे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। अब ये लेकर के आत्मा को कर्म बनाना है, ठीक है। अब इधर देखेंगे आप ध्यान से, पहले समझ लो, कोशिश करिए सब। तो इधर आपको क्या देखना है, ये भी आत्मा 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 है। हम संसार में कितनी आत्माएं हैं? अनंत अनंत आत्माएं हैं। अब जो भी संसार में अनंत अनंत आत्माएं हैं, इन सब को संसार में रहना है, और रहना है तो सबको अपने अपनी तरह से शरीर तो बनाना ही पड़ेगा। बिना शरीर बनाएगी संसार में नहीं रह सकती है। अब जिस तरह से जो भी संसार में रहेगी, अब भी आपने ये ध्यान दिया है कि हमने जस्ट इसके पहले की एक क्लास में, हाँ बोलेंगे साहब, कौन बोलेगा? अब भी हमने इसके पहले की कॉस्मोलॉजी की क्लास में बात की थी। अनंता अनंत जीव आत्माएं हैं और अनंता अनंत उद्गल के परमाणु हैं। अब ये जो अनंत अनंत आत्माएं हैं, सबने अनंत अनंत आत्माओं ने सबने अपना अपना शरीर बना लिया है, और सबने शरीर बनाया तो सबने कार्बन वर्गना के पुद्गल लेकर के कर्म भी बनाया। ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, अब ये सब ने लेकर के कर्म बनाए हैं। तो आत्मा भी पूर्ण लोक में व्यापक है अनंत की संख्या में। कर्म भी पूर्ण 14 राजलोक में संपूर्ण विश्व में व्यापक है, सबके अपने अपने कर्मों के आधार पर। अग्निभूति गौतम क्या जिद पकड़ के बैठे हैं, एक ही ईश्वर सर्वलोक में सर्वत्र व्याप्त है, तो दूसरे किसी अन्य द्रव्य के लिए जगह ही नहीं बचती है। जब ईश्वरी सर्वत्र व्याप्त है तो दूसरे अन्य के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है, तो कर्म कहां से रहेंगे साहब? ऐसे अग्निभूति ब्राह्मण पंडित को ये समझाना है कि एक सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ हो तो उसमें इतने अनेक लोग नहीं रह रहे, इतने अनंत पुद्गल परमाणु पदार्थ नहीं रहते हैं, इतने अनंत जो है संसार के अंदर सब लोग नहीं रहते हैं। कैसे रहते हैं फिर? तो रहने से कोई आकाश द्रव्य को कोई धक्का नहीं लग गया है। आकाश तो ऊपर से है ही ऐसा द्रव्य को जो सबके रहने का आधार देता है। फिर सवाल कहाँ है? तो एक विष्णु सर्वत्र पूर्ण लोक में रहेगा, एक विष्णु ईश्वर जो है इतने बड़े शरीर इतने बड़े प्रमाण में रहेगा, तो दूसरे किसी अन्य को रहने की जगह ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कर्म कैसे रहेंगे? तो भाई साहब पहले ये तो बताओ कि विष्णु जी किस स्वरूप में रहते हैं? जब ये तो सभी अनंत अनंत आत्माएं अपना अपना स्वतंत्र शरीर बना करके भी अनंत की संख्या में रहती है, और ये सभी कर्म भी बांध करके अनंत अनंत की संख्या में रहती है। इधर देखिए, सबका शरीर स्वतंत्र है, सबके कर्म भी स्वतंत्र है, एक का शरीर दूसरे से भिन्न है, एक के कर्म दूसरे से सर्वथा भिन्न है, एक के कर्म दूसरे के जैसे जरूर हो सकते हैं, एक जैसे कर्म अनंत के हो सकते हैं, एक ही आयुष्य कर्म सबके है कि नहीं है? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म सबको है कि नहीं है? सबके है भाई। जीव अनंत अनंत है, कर्म तो 8 ही है। जीव अनंत अनंत है, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु तो सिर्फ जो है, अरे कर्म तो 8 ही है सिर्फ, और कर्म की प्रकृतियां सिर्फ 158 ही है। लेकिन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु तो अनंत 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 है। तो 8 ही कर्मों की संज्ञा होने से एक दूसरे की सिमिलैरिटी जरूर आएगी, लेकिन प्रकार अलग अलग पड़ जाएंगे ना। मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। यहाँ पर 1000 गिलास रखे हैं और सब में शक्कर डाली है।
अब सबके अंदर शक्कर एक सरी की, एक जितनी, एक ही प्रमाण में गिनती में है क्या? नहीं है। सबके अंदर जो है शक्कर के क्रिस्टल जो है कण 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 कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा जो भी है जिस प्रकार में। अब किसी को दूध ज्यादा मीठा लगेगा, किसी को दूध कम मीठा लगेगा, किसी को दूध ज्यादा मीठा लगेगा और किसी को कम मीठा लगेगा। और योगानुयोग जिसको ज्यादा मीठा पसंद है उसके हाथ में कम मीठा वाला ग्लास आया वो क्या बोलेगा? और जिसको बिल्कुल ही बिना शक्कर का पीना है उसको डबल शक्कर वाला दूध आया हाथ में वो क्या बोलेगा? ये जो वेरिएशन आएंगे साहब, all types of variation is only due to the कर्म। तो ये जो कर्म है, अब इधर आपको समझना है, इतने अनंत अनंत जीव है, उनके साथ सबके अपने अपने कर्म है, लेकिन अब आपको देखना है कर्म भिन्न हो सकते हैं, गुण कभी भिन्न होते ही नहीं है। गुण सबके एक समान, एक सरीके, एक जैसे ही है। बोलिए विभा बहन, ये शब्द बोलिए। नहीं, चलो किसके गुण की बात चल रही है? आत्मा के। कितनी आत्माएं हैं? अनंत आत्माएं हैं। समस्त अनंत आत्माओं के सबके गुण एक सरीके हैं साहब, एक सरीके, एक प्रमाण में, एक जैसे। अनंत ज्ञान सबकी सत्ता में पड़ा है, अनंत दर्शन सबकी सत्ता में पड़ा है, अनंत चारित्र, अरे भाई साहब सभी गुण अनंत प्रमाण में, सब में एक सरीके पड़े। यही तो स्वरूप आपको समझना है। बिना कर्म वाली आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है, इसी को समझने में पूरी जिंदगी निकालनी है। कर्म रहित आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, जितने गुणों का पूर्ण शुद्ध स्वरूप है, उसी को प्राप्त करने के लिए आत्मा को पूरी जिंदगी बितानी। भले ही अनंत 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 आत्माएं संसार में है और सबका गुण धर्म एक सरीका, एक जैसा, एक यूनिफॉर्म, लेकिन सबने कर्म कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा मात्रा में प्रमाण में ले करके कर्म बांध करके सबने अपना अपना स्वरूप अलग 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 कर दिया है। चलिए ठीक है, तो ये जो हमें यहाँ पर समझना है, यहाँ पर मुख्य रूप से ऐसा ईश्वर, एक ईश्वर सर्वत्र व्याप्त नहीं है, लेकिन ऐसा एक एक सभी कर्म सर्वलोक में सर्वत्र व्याप्त है। चाहे मेरा कर्म है, चाहे आपका कर्म है, चाहे दूसरे का कर्म है, चाहे तीसरे का कर्म है, अनंत आत्माओं के कर्म सिर्फ 8 ही है, तो जरूर सिमिलर तो होंगे ही होंगे साथ, कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। आत्माओं की संख्या अनंत है, कर्म की संख्या अनंत नहीं है, सिर्फ 8 है। कर्म का प्रमाण सबके साथ जुड़ा हुआ है। कर्मों की प्रकृतियां अनंत नहीं है, कर्मों की प्रकृतियां सब डिविजनल प्रकृतियां 158 ही है, लेकिन अनंत जीवों के लिए, सबके लिए वेरिएशन के अंदर कम ज्यादा मात्रा में, कम ज्यादा में आप 19-20 भी कह दो तो भी चलेगा, 19-20 कह दो तो चलेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए समझिए, सबको क्रोध आता है, सबको मान आता है, सबको माया आता है, सबको लोभ आता है, सबको राग द्वेष हो रहा है, सबके हो रहा है, लेकिन सबके प्रमाण अलग अलग है। मैंने अभी आपको कहा कि देयर आर द 1000 glasses which are filled up with the milk and each and every glasses which contains the sugar, लेकिन जो शक्कर सब में डाली गई है उसके अंदर उसके क्रिस्टल के वेरिएशन के कारण परसेंटेज कम ज्यादा है। सेम लाइक दैट अनंत जीवात्माओं ने
अनंत अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर जो कर्म बांधा है उसकी वेरिएशन भी अनंत अनंत प्रकार के हो गए। जात कर्म की वही है, बने हुए कार्बन वर्गणा की ही है। दूध को सभी ने शक्कर डाल के ही मीठा किया है, सब ने दूध में शक्कर डाली है साहब, लेकिन अब वो जो शक्कर के परसेंटेज है वो किस तरह से कम ज्यादा है। तो जैन धर्म ने आत्माओं को संख्या से संपूर्ण लोक में व्याप्त बता करके और समस्त अनंत आत्माओं पर लगे हुए कर्म के आवरण से कर्म की भी व्यापकता संपूर्ण लोक में बताई। और इधर अग्निभूति गौतम एक विष्णु को ईश्वर मानकर संपूर्ण लोक में व्यापक बता रहे हैं, और वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि सशरीरी ईश्वर समग्र लोक में व्यापक है, इतना बड़ा शरीर है, या विदाउट बॉडी ईश्वर संपूर्ण लोक में व्यापक है। आप कह रहे हो कि इस ऐसा ईश्वर विष्णु सर्वलोक में व्यापक है, इसलिए दूसरे किसी पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं है, ऐसा अग्निभूति ब्राह्मण पंडित को कहना है। और इधर जो है जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार मैंने आत्माओं की अनंत अनंत संख्या से व्यापकता दर्शाई, और प्रत्येक आत्मा पर अनंत गुने कर्म जो बंधे हुए उससे व्यापकता उसकी सिद्ध हुई। कितने प्रमाण में हुआ? तो व्यापकता किसकी सिद्ध हो रही है? अग्निभूति गौतम की व्यापकता ईश्वर की, एक ईश्वर की सर्व व्यापकता सिद्ध होती है, या अनंत की संख्या में आत्माओं के साथ कर्म की व्यापकता सिद्ध होती है? कोशिश करिए, ट्राई टू योर बेस्ट टू लर्न दिस थिंग एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपर। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द व्यापकता, ऑल परवेडिंगनेस, which is the perfect all pervadingness। आत्मा के साथ ही कर्म का अस्तित्व है, आत्मा के बिना कर्म का अस्तित्व नहीं। आत्मा है तो कर्म है, आत्मा नहीं है तो कर्म का अस्तित्व ही नहीं है। और जब यहाँ पर हम अनंत अनंत आत्माएं मान रहे, केवल ज्ञानी महावीर सर्वज्ञ जो है वो अनंत अनंत आत्माओं का अस्तित्व बता रहे, ये उनके दिल, वहां पर वैदिक दर्शन की ये व्यवस्था नहीं है। वो एक ही आत्मा को सर्वव्यापी कर रहे हैं, और वो एक आत्मा सर्वव्यापी होकर के उसको कोई कर्म ही नहीं मान रहे, उनको कोई कर्म नहीं मान रहे। थोड़े जी ध्यान से समझना पहले, फिर बाद में 2 बार रिकॉर्डिंग सुन करके लिख लेना। एक आत्मा को सर्वलोक व्यापी बता करके अब वो जो है कर्म की बात ही नहीं करते। नहीं 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 नहीं, ईश्वर को कर्म ही नहीं होता है। अगर ईश्वर को कर्म नहीं है तो वो शरीर बनाएगा कैसे? बिना कर्म के शरीर बनता ही नहीं है। भले ही शरीर बनाने के लिए वर्गणा अलग प्रकार की है, group of atom is totally different from this type of karmic group of atom, and that is audaric or vakriya, whatever it may be. But they denies that the God Vishnu is not taking the vakriya group of atom. Even the Vishnu God is not taking any type of audaric group of atom. He is not making his body at all. And without the body, he is totally spread all over the world, all over the whole universe. Due to in that form, he is the all pervading to the world. फिर प्रश्न ये उठेगा कि बिना शरीर वाला ईश्वर सृष्टि का सर्जन कैसे करता है? हाउ इट इज पॉसिबल? जैन ये कह रहे हैं, महावीर ये कह रहे हैं कि
बिना किसी भी कार्बन वर्गना या बिना किसी भी पुद्गल परमाणु को लिए बिना आत्मा संसार में कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ भी बना ही नहीं सकती है। नॉट पॉसिबल एट ऑल, कुछ भी नहीं बना सकती। कोई भी आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, और उनको बनाना है तो लेना पड़ेगा। अब जिस एटम ग्रुप को आप लो उससे बनाओ आप। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु को लो, जिस किसी भी वर्गना के पुद्गल परमाणु को लो, लेकिन लोगे तो बना पाओगे। और औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु के लेकर बनाए हुए शरीर से पूर्ण लोक व्यापी कोई इतना बड़ा शरीर बनता ही नहीं है। वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु को लेकर के पूरे 14 राजलोक का इतना बड़ा व्यापक विशाल कोई शरीर बनता ही नहीं है। आ रही बात समझ में, ध्यान दीजिए। तो आप किस रूप में आत्मा ईश्वर को किस रूप में मान रहे हो? वो तो एक ही बात रट रहे हैं कि हमारे वेद में लिखा है विष्णु सर्वत्र विष्णु, विष्णु सर्वत्र विष्णु, जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। अब वो तो एक श्लोक उनके पास है वेद का, उसी श्लोक को वो रटते 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 बात बता रहे हैं और उनके पास दूसरा शब्द ही नहीं। अरे एक सिद्धांत की स्थापना कर रहे हो तो सिद्धांतों को क्लियर करो ना, ऐसे क्या होता है? महावीर क्यों एक एक सिद्धांत को खोल खोल करके बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं महावीर? एक सिद्धांत महावीर स्थापना कर रहे हैं, उसको त्रैकालिक सिद्धांत बता रहे हैं। आप कोशिश करिए समझने की। एक सिद्धांत की स्थापना करेंगे, उस सिद्धांत को त्रिकाल नित्य शाश्वत बताएंगे, त्रैकालिक बताएंगे, और अनंत काल में ऐसे सिद्धांत कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है, कोई बदल नहीं सकता है। ये हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार जो केवलियों का है वो इस रूप में है, इस रूप में है कि केवलियों ने, सर्वज्ञों ने ऐसे त्रैकालिक सिद्धांत बनाकर दिए, त्रिकाल नित्य शाश्वत तत्वों और पदार्थों सिद्धांतों की व्यवस्था करके दिए। इससे बड़ा क्या चाहिए भाई साहब? इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ी कोई देन नहीं है जगत में। हमने अपनी बुद्धि को बिल्कुल शॉर्ट माइंडेड कर ले कि हमको ईश्वर से, भगवान से खाली सुख दुख का मतलब स्वार्थ है। ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। हमको सर्वज्ञ के वचनों से, सर्वज्ञों के वचनानुसार जगत को समझना है, जगत की व्यवस्था समझना है, संपूर्ण लोक अलोक को सब कुछ समझना है, लेकिन सर्वज्ञ के वचन के मुताबिक समझना है। इसीलिए तो हम ये मेहनत कर रहे हैं। अब आप भले कर्म की थ्योरी समझो, भले कॉस्मोलॉजी समझो, भले गंधर्ववाद समझो, भले कुछ भी समझो, कोई भी विषय लो, सबका आधार तो सर्वज्ञ ही रहेंगे, बिल्कुल वही रहेंगे। उनके बिना, सर्वज्ञ के सिद्धांत के बिना, उनके बताए हुए पदार्थों के बिना, उनके बताए हुए तत्वों के बिना कोई जगत की व्यवस्था बैठ ही नहीं सकती है। कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं, संभव ही नहीं है। ये तो हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी, समझना तो समझना ही पड़ेगा। मुख्य बात ही ये है, समझे कि नहीं, मूलभूत बात ही। महावीर अग्निभूति गौतम को ये समझा रहे हैं, बिना कर्म के जगत की अनंत आत्माओं का शरीर भी नहीं बन सकता है, कर्म भी नहीं बन सकते हैं, सारी व्यवस्था कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी व्यवस्था संभव। कितनी बड़ी बात कर दी है, कितनी बड़ी बात कर दी है। ये फंडामेंटल बेसिक बात है। अब ये छोड़ेंगे कैसे? हम ये कैसे छोड़ देंगे? बिना कर्म की संसार में कोई आत्मा ही नहीं है, और जो बिना कर्म की आत्मा होती है वो संसार में ही नहीं रहती है।
वो मुक्त हो जाती है, वो सिद्ध आत्मा हो जाती है। इसलिए पूरा आधार संसारी जीव कहना है तो भी कर्म, और सिद्ध आत्मा कहना है तो भी कर्म। एक में कर्म सहित है, दूसरे में कर्म रहित है, लेकिन कर्म को तो केंद्र में लेना ही पड़ेगा आपको। आपको दोनों, मैंने कल क्या कहा था चोटिया जी, सम्यक दर्शन लो या मिथ्या करो, दोनों के लिए आधार तो परमात्मा को ही बनाना पड़ेगा। एक मानता है इसलिए सम्यक दृष्टि है, एक नहीं मानता इसलिए मिथ्या है। तो इधर कर्म इट इज बेसिक फंडामेंटल थिंग फॉर बोथ द साइड, बोथ द साइड। सिद्ध को भी सिद्ध करना है, मुक्त आत्मा को मोक्ष में भी सिद्ध करना है, तो भी आपको कर्म लेना पड़ेगा, और संसारी आत्मा को भी सिद्ध करना है तो भी कर्म को ही लेना पड़ेगा। तो सिद्ध और संसारी क्या है? आत्मा की अवस्था है पर्याय। बस एक कर्म से अशुद्ध पर्याय है और दूसरी कर्म से सर्वथा पूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो दोनों के बीच में मेजरमेंट मापने वाला साधन तो कर्म ही है ना, डिनोमिनेटर। बिना कर्म को माने कुछ भी नहीं चलेगा। अब मैं क्या करूं भाई साहब, ये घड़ियाल बहुत फास्ट चलती है। मैं थोड़ी सी बात घुटाता हूँ और फिर देखो जब आपने हाथ उठा लिया तो मेरे को भी घड़ी देखनी पड़ती है, ये तकलीफ। बोलिए साहब, क्या प्रश्न पूछे? नहीं, आपका आज की क्लास बहुत जोरदार, बहुत गंभीर मुद्दा है, तो थोड़ा सा आपकी क्लास वापस रिपीट वीडियो में इसको देखेंगे नहीं महाराज, बात समझ में बैठ जाएगी। ऐसी नहीं है, आपने इतनी मेहनत की हमको समझाने में, मैं भी मेहनत करूंगा आपकी बात को समझने में। तो बहुत अच्छा, अच्छी। अब हाँ, अब मेरा सब प्रश्न ये है महाराज, मेरा प्रश्न है कि एक आत्मा को परमात्मा बनने के लिए, शुद्ध स्वरूप प्राप्त करने के लिए इतनी कॉम्प्लिकेशन क्यों है? तो बिना कॉम्प्लिकेशन के इजी हो जाएगा क्या? नहीं तो मैं तो मेरा शुद्ध स्वरूप प्राप्त करना चाहता हूँ, परमात्मा बनना चाहता हूँ, तो इतने बनना इतने चाहते हैं तो डायमेंशन, इतनी चीजें क्यों? अरे भाई साहब, बनना चाहते हो तो कर्म क्षय करिए, आत्मा को शुद्ध करिए, अभी बन जाएंगे परमात्मा। ना थोड़ी है, करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, अच्छा, बात तो उसी में है ना। अभी इधर तो कर्म मानने की बात नहीं है, तो आप तो परमात्मा बनने की बात कर रहे हो। ठीक है। बोलिए साहब, सुरेश जी बोलिए। नाम ये एक वाइटल डाउट है, कार्बन वर्गण चिपकी हुई हर आत्मा के साथ, तो जितनी भी अनंत आत्माएं हैं इस लोक में, उसके अलावा कुछ कार्बन वर्गण अपने आप घूमती रहती है क्या? ये मेरा डाउट है। आत्मा ग्रहण करे, कर्म बांधे, इसीलिए उसको कार्बन वर्गना नाम दिया गया है। उसके बिना कोई कुछ नहीं होता। हाँ जी, और किसको पूछना है बोलिए। हाँ चलिए जी, बोलिए आप। महाराज साहब, आपने बहुत पहले बताया था कि कर्म कैसे बनते हैं, स्निग्धता के कारण होता है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल जब आत्मा पे चिपकते हैं तो एक रस होते हैं, तो वो स्निग्धता की प्रॉपर्टी से होते हैं, वो आपने पहले बताया था। ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्या गलत क्या है? नहीं, मैं एक अपने आप को कंफर्म करना चाहता हूँ कि कर्म जो बनते हैं वो स्निग्धता के कारण बनते हैं। कार्बन वर्गणा के पुद्गल तो लेती ही है आत्मा। अरे भाई साहब, आप थोड़ी आगे पहली बात करो, पहले रॉ मटेरियल तो लो। रॉ आटा मटेरियल लोगे, आटा लोगे, पानी डालोगे, गूंदेंगे, तब रोटी बनेगी ना। वो तो तो कार्बन पहले वर्गणा के पुद्गल है। हमारा सब कार्बन वर्गणा के पुद्गल लेकर के ही बनाएगी, वही कह रहा हूँ। हाँ जी, बरोबर है। ठीक है महाराज साहब। नमो रियंताणम, नमो सिद्धारणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम। हे सुपंच नमोकारो सर्वपापनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरं, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम।
चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली वन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद।